हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान। और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि मुस्कान ज़मीन पर गिर जाती है और इधर रौनक की गाड़ी खड़ी होती है। रौनक अपनी गाड़ी से उतर रहा होता है तो उसकी बेटी खुशी कहती है, नो पॉप्स, हम लेट हो रहे हैं स्कूल के लिए, आप चलो। आप अगर उतरे तो आप उस छोटी बच्ची से फाइट करोगे। प्लीज़ पॉप, आप मत जाओ, यहीं पे बैठो। और फिर खुशी रौनक को जाने नहीं देती है। खुशी रौनक से कहती है, प्लीज़ पॉप जल्दी चलो वरना स्कूल में लेट हो जाएंगे, फिर शिप्रा मैम मुझे डांटेंगी। फिर इधर आप देखेंगे कि मुस्कान बात कर रही होती है रोशनी से और इतने में वो पीछे से देखती है कि पुलिस वाले भागते आ रहे हैं उसको ढूंढते हुए। तो वो तुरंत वहाँ से दौड़ के जाती है। तो रोशनी कहती है कि वो आंटी रुको, मेरी अभी बात ख़त्म नहीं हुई है। इतने में वो देखती है कि रौनक भी गाड़ी लेके निकल जाता। वो कहती है, अरे वाह, ये भी भाग गया, मुझे तो कब। फिर रोशनी वहाँ से जाती है। इधर आप देखोगे रौनक के घर पर बंटी की वाइफ बैठी होती है, वो नेल पेंट लगाती है। तो बंटी कहता है कि मैडम जी ज़रा चाय बना देंगी, चाय का बड़ा मन कर रहा है। तो वो कहती है कि मैं अभी नेल पेंट लगा रही हूँ, मैं अभी तो नहीं उठ पाऊंगी। तो बंटी कहता है कि क्या हो गया। तो वो कहती है कि आपको पता है रौनक भाई अपनी वाइफ की सब बातें मानते हैं और एक आप हैं, आप उनसे कुछ सीखो। तो बंटी कहता है वो अपनी वाइफ की नहीं, अपनी बेटी की सब बातें मानते हैं। तो फिर इतनी कह करके बंटी वहाँ से जाता है। इधर आप देखेंगे कि बंटी की सास आ जाती है और बंटी की सास देखती है कि उनकी बेटी वहाँ पर बैठी सोच रही होती है कुछ। तो वो आकर कहती है, बिटिया रानी क्या हो गया, किन ख्यालों में डूबी हो। तो वो कुछ नहीं बोलती है। फिर वो कहती है कि मैं यही सोच रही थी कि रौनक भाई अपनी बेटी की सब बातें मानते हैं। तो फिर बंटी की सास कहती है कि हाँ, ये बात तो सच है, रौनक अपनी बेटी की सब बातें मानता है और उसकी बेटी अपनी माँ की सारी बातें मानती है। और आप देखेंगे कि बंटी की वाइफ कहती है मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो बंटी की सास कहती है कि ऐसा करो, गायत्री जी के यहाँ पर आने से पहले जितना भी माल बटोर सकती हो सब बटोर लो, और फिर तुम्हारे पास टाइम कम है। मैंने यूं ही थोड़ी ना निशा की शादी यहाँ करवाई है, मैंने उस भिखारी ननद की बेटी की शादी किसी वजह से यहाँ पे करवाई है ताकि तुम राज कर सको। और ये बातें वो बंटी की वाइफ को समझा देती है। बंटी की सास कहती है कि बेटा अभी हमारे राज करने के दिन है और जल्दी जल्दी जितना भी पैसा समेट सकती हो समेट लो, हम लोग आखिर यहाँ पर आए किस लिए हैं, इसीलिए तो आए हैं हम ऐशो आराम करने के लिए। और जब बंटी की सास अपनी बेटी को सब बातें समझाती है और फिर वो वही करती है। इधर आप देखेंगे कि मुस्कान भागती हुई मंदिर की तरफ जा रही होती है। इतने में पुलिस वाले उसके पीछे लगे होते हैं तो उनके सामने आ जाती है मुस्कान। तो पुलिस वाले उसका चेहरा देख लेते हैं और फिर वो अपने आप को बचाती हुई वहां से भी भागती है और फिर वो एक जगह पर छुप जाती है ठेले के नीचे। पुलिस वाले इधर उधर ढूंढते रहते हैं पर मुस्कान नहीं मिलती है। मुस्कान छुप जाती है और फिर पुलिस वाले वहां से जाते हैं। फिर मुस्कान कुछ देर बाद वहां से निकलती है, वो देखती है पुलिस वाले चले गए हैं तो फिर वो बाहर आती है। और आप देखेंगे कि पुलिस वालों से बचती बचाती मुस्कान ठेले के नीचे से बाहर निकलती है। अब वो ये सोचती है कि मुझे किसी भी तरह से रौनक जी को कॉल करनी ही पड़ेगी, मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी, इतने साल मैंने बिना उनके बिता दिए, अब उनके बिना नहीं रहा जाता। और फिर वो देखती है एक पीसीओ बूथ होता है, लेकिन वो जा रही होती है फ़ोन करने, फिर वो ये सोचती है उसके पास एक भी पैसे नहीं है, वो फ़ोन कैसे करे। फिर वहाँ से निकलने वाले लोगों से वो कुछ पैसे मांगती है ताकि वो फ़ोन कर सके, लेकिन लोग उसको धुतकार देते हैं। इतने में आप देखेंगे कि वो हाथ जोड़ के एक लेडी से कहती है लेकिन वो भी नहीं देती है। फिर पीछे से एक लड़का फ़ोन पर बात करता हुआ निकल रहा होता है तो मुस्कान उससे भी पैसे मांगती है। तो वो ये कहता है कि ये लीजिए, आप मेरे फ़ोन से कॉल कर लीजिए। मुस्कान उसका फ़ोन ले लेती है और रौनक जी को फ़ोन मिलाती है। इधर आप देखेंगे रौनक और खुशी दोनों लोग गाड़ी में जा रहे होते हैं स्कूल और खुशी और रौनक बात कर रहे होते हैं। इतने में खुशी का स्कूल आ जाता है, रौनक के मोबाइल पे किसी की कॉल आती है। इधर मुस्कान भी रौनक को फ़ोन ट्राई कर रही होती है। इधर मुस्कान ये सोचकर काफ़ी खुश होती है कि वो अब रौनक जी से बात करेगी। इधर हनुमंत का फ़ोन आता है रौनक के पास में। इधर आप देखेंगे कि मुस्कान जब फ़ोन करती है तो उस पे
फ़ोन पे कंप्यूटर बोलता है कि ये नंबर सुविधा में नहीं है, तो वो ये सोच के बहुत परेशान हो जाती है कि अब वो कैसे कांटेक्ट करेगी। वो लड़का कहता है कि आपकी बात तो हुई नहीं, तो वो बताती है कि जिस नंबर पे लगा रही थी वो नॉट रीचेबल है। फिर मुस्कान काफ़ी परेशान हो जाती है, वो सोचती है अब रौनक जी मैं कैसे ढूंढूं आपको। इधर आप देखेंगे रौनक हनुमान से फ़ोन पर बात करता है। वो ये कहता है अभी वो खुशी को स्कूल छोड़ने आया, अभी वो बात नहीं कर सकता। तो खुशी कहती है पी पॉप्स मेरा स्कूल आ गया, अब आप जाइए, मैं चली जाऊंगी। तो रौनक कहता है नहीं बेटा, मैं आपको अंदर छोड़ने जाऊंगा। तो खुशी कहती है कि नो पॉप्स, यहाँ पर बच्चे देखेंगे वो सोचेंगे मैं छोटी सी बेबी हूँ क्या जो आप मुझे यहाँ पर छोड़ने आए हैं। तो फिर वो बाय बोल देती है अपने पॉप्स को। इधर आप देखेंगे मुस्कान अपना चेहरा छुपाती हुई पुलिस वालों के पास सामने से निकलती है और मंदिर के अंदर भागकर चली जाती है। वो अपने आप को छुपाती हुई मंदिर के अंदर पहुंचती है, माता रानी के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है और फिर मैया की मूर्ति के पीछे वो जा कर के छुप जाती है। इधर आप देखेंगे कि निशा अपने रूम में होती है, वो खुशी के कपड़े तह कर रही होती है। इतने में बंटी की वाइफ आ जाती है। वो ये कहती है कि ये क्या कर रही हो तुम, हर वक्त खुशी के कहीं कपड़े तह करती हो, कहीं कपड़े धोती हो, कहीं कपड़े कबर्ड में लगाती हो, तुम खुशी का ही सब काम करती रहती हो, क्यों करती हो ये सब, तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम खुशी को बोर्डिंग स्कूल में भिजवा दो और घर पे ऐशो आराम करो। तो फिर निशा सोचने लगती है। फिर निशा कहती है कि नहीं, मुझे ये सब करना अच्छा लगता है, मुझे खुशी के सब काम करना पसंद है। तो वो कहती है फिर तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम चाहो। तो फिर बंटी की वाइफ कहती है कि वो निशा ऐसा करो ना, वो तुम्हारा जो हैवी वाला नेकलेस है वो मुझे दे दो, आज मेरी पार्टी है, मुझे वो पहनना है। और फिर वो कहती है अच्छा मैं थोड़ा सा काम कर लूँ तो मैं अभी देती हूँ। इतने में वो चाबी कमर से निकाल लेती है और वो कहती है मैं खुद ही निकाल लेती हूँ। निशा को बुरा भी लगता है, लेकिन फिर वो कहती है बंटी की वाइफ कि क्या हुआ, तुम्हें बुरा लगा। तो वो कहती नहीं, तो फिर वो उसको लगता है कि ये ऐसे चाबी निकालनी। फिर लेकिन बंटी की वाइफ कहती है मैंने तुमसे पूछ के लिए निकाल रही हूँ, मैं कोई चोरी थोड़ी ना कर रही हूँ। और फिर वो कुछ नहीं बोलती। बंटी की वाइफ कहती है अच्छा ऐसा है कि मुझे कुछ पैसों की भी ज़रूरत है, मुझे शॉपिंग पर जाना है और वो मेरे वो जो है वो जेठ जी से बात कर लेंगे। तो निशा कहती है कि ठीक है। तो बंटी की वाइफ नेकलेस भी निकाल लेती है और कुछ पैसे भी निकाल लेती है। और फिर वो कहती है कि ऐसा करो ना, तुम मेरे लिए कप चाय बना दोगी, मैं मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था और फिर मुझे अच्छा लगेगा। तो वो कहती है अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ, और वो चाय बनाने के लिए जाती है। इधर बंटी की वाइफ ये सोचकर काफ़ी खुश होती है कि चाबी भले निशा के पास है लेकिन तिजोरी पे हक तो मेरा ही है, मैं जब चाहूँ जो चाहूँ वो निकाल सकती हूँ। और आखिर मैंने अपनी वो भिखारिन बुआ की लड़की की शादी जेठ जी से कराई तो इसीलिए है ताकि मैं पूरे घर पे अपना राज चला सकूं। फिर वो चाबी वहीं बेड पर फेंक देती है, अपने नोट देख रही होती है और अपने वो जो ज्वेलरी बॉक्स निकाला होता है वो उसके हाथ में होता है। वो ये सोचती है कि अब तिजोरी पर तो सिर्फ मेरा ही हक है, मेरा ही राज चलेगा। इधर आप देखेंगे कि मंदिर के बाहर रोशनी सभी बच्चों को इकट्ठा करती है और बहुत सारे कुरकुरे चिप्स वगैरह लेकर आती है और सभी बच्चों में बांटती है, नाश्ता पानी सब में बांट देती है और सभी बच्चे खा रहे होते हैं। फिर रोशनी देखती है कि पुलिस वाले इधर से उधर राउंड कर रहे होते हैं, तो वो देखती है। वो ये कहती है कि आप लोग यहाँ पर टहल रहे हैं या किसी को ढूंढ रहे हैं। तो पुलिस वाले कहते हैं कि हम यहाँ पर टहल नहीं रहे हैं, हम यहाँ पर एक औरत को ढूंढ रहे हैं जो कि रिफ्यूजी है, बांग्लादेश के बॉर्डर से आई है यहाँ पर, और हम ये मंदिर में यहाँ पर लोग भगवान को ढूंढने आते हैं, आप एक औरत को ढूंढ रहे हो। तो फिर वो कहती है कि आप पागल हो क्या। तो पुलिस वाले वहाँ पे चुपचाप खड़े रहते हैं। फिर पुलिस वाले कहते हैं कि चलो उधर चलकर देखते हैं। और फिर इधर मुस्कान मंदिर से झांक करके देख रही होती, पुलिस वाले बाहर खड़े होते हैं, मुस्कान वहीं पर छुप जाती है, पुलिस वालों से बचती बचाती मंदिर के अंदर वो छुपी होती है। अब वो ये सोचती है मैं यहाँ से कैसे निकलूँ, मैं कैसे रौनक जी के पास जाऊं, मैं कैसे उनसे मिलूं, वो सोच रही होती है। इधर आप देखेंगे कि रोशनी से बच्चे पूछते हैं ये रिफ्यूजी क्या होता है। तो रोशनी बताती है रिफ्यूजी का मतलब रेड मीन्स होता है चूहा, फ्यूजी मतलब बिल्ली, चूहा बिल्ली की कहानी होती होगी कोई। फिर वो बताती है कि एक चूहा भागा और फिर उसके पीछे बिल्ली भागी। बच्चे पूछते बिल्ली आती है तुम लोग मेरी स्टोरी तो सुन नहीं रहे, फिर तुम्हें पता कैसे चलेगा। फिर खुशी और
जो बाकी के बच्चे होते हैं वो उन लोगों की स्टोरी सुनते हैं। इधर मंदिर में मुस्कान सो रही होती है। इधर आप देखेंगे रोशनी सब बच्चों से कहती है कि अच्छा ऐसे कहानी वैसी कहानी सब कहानी सुनाती है। इधर मुस्कान और रौनक दिखाया